चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हो सकती है चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में 2+2 वार्ता, रक्षा और रणनीतिक जरूरतों समेत रूस यूक्रेन की जंग से उपजे हालात पर होगा मंथन। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव के बीच पेंटागन में बैठक। रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। माइकोलीव में जोरदार धमाके की तस्वीरें सामने आई। इस बीच यूक्रेन ने रूस के 11 हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन। कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में अब तक मिले 1200 शव। तो रूस ने मारियुपोल पर किया फिर कब्जा। कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ जॉनसन की कदमताल। शहबाज शरीफ आज बन सकते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाक में नेशनल असेंबली की बुलाई बैठक। तो सत्ता संभालने से पहले ही शहबाज ने अलापा कश्मीर पर पुराना राग कहा, कश्मीर के हल के बिना शांति नहीं। पंजाब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। राहुल की तस्वीर के साथ लिखा सच भारत। हैकर ने पंजाब कांग्रेस के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर भी बदल डाली। उत्तर प्रदेश सरकार का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। 11 बजे के करीब उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @UP गवर्नमेंट से कई अजीबोगरीब ट्वीट किए गए। इससे पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल भी हैक हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे ज्योतिबा फूले। मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। करौली में शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दे दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अब खुले रहेंगे बाजार। अब चारे पर भी शुरू हो गई है सियासत। उत्तर प्रदेश ने राजस्थान में भूसा लाने पर लगाई पाबंदी। मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जारी किए हैं आदेश। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा, एक की मौत, 48 लोग फंस गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। सीएम गहलोत ने फिर उठाई पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग। कहा, हमारी मंशा है कि ERCP का काम जल्द पूरा हो, जिसमें 13 जिलों को मिल सके पेयजल सिंचाई का पानी। MP के खरगोन में जुलूस पर हुए पथराव पर बोले गृह मंत्री। कहा, 70 से ज्यादा उपद्रवी हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद में कोरोना फिर पसार रहा है पांव। 2 स्कूलों के 5 बच्चे आए कोविड पॉजिटिव। पहले इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल के 2 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। पश्चिम बंगाल के हांसखाली रेप केस का मामला सामने आया। पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे को राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी कैबिनेट के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हुआ। 25 मंत्रियों ने इस दौरान शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नॉनवेज को लेकर हिंसा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। PHQ के बाहर लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन। गोरखपुर मंदिर हमले में रिमांड बी पर ATS की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ चली गई थी। गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया। राजधानी दिल्ली में लू का प्रकोप जारी है। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली के लोगों को 41 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। IMG ने चेतावनी दे दी है। कहा, गर्मी से रहे सावधान, सिर पर कपड़ा बांधकर निकले बाहर। बात करेंगे मौसम की। दरअसल प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। श्रीगंगानगर और करौली में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू का भी प्रकोप जारी है। आज 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। बूंदी के केशवराय पाटन में स्पैंडर टूटने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। तो गर्मी बहुत ज्यादा नागौर के लाडू में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से अंग्रेजी और देशी शराब के कुल 79 कार्टन जब्त किए गए। चौमू के हरहड़ा NH 52 राजावास पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी।
मौके पर मौजूद टोल प्लाजा के हेल्प टीम ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में सैकड़ों केमिस्ट उपस्थित रहे। उदयपुर के गोकुलपुरा में घर में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाकर मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सवाई माधोपुर के बौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घटिया निर्माण को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों ने घटिया निर्माण की जांच करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग की। चित्तौड़गढ़ में जीनियस एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चेस का इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। 12 के स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन श्रीराम स्टेडियम पर हुआ। इस दौरान पद्मश्री यूपी के हास्य कवि सुनील जोगी सहित अन्य कवियों ने प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के खानपुर में मीणा समाज ने श्री मत्स्य भगवान की झांकी की विशाल शोभा यात्रा निकाली। समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष ने फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में चल रही राजनीतिक खींचतान के कारण शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, जिसे लेकर विधायक रामलाल मीणा ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता सिटी में झवा जागरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव की जीवनी को भजनों के माध्यम से बताया गया। जोधपुर के लूणी में पटेल समाज ने श्री राजा राम आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने 909 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया। जयपुर के चौमू में दो जनों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। राजसमंद के मोही में चार भुजानाथ के नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर 351 कलश की शोभा यात्रा और हरि बोल प्रभात फेरी निकाली गई। सिरोही में महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वें जन्म जयंती पर वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान माली समाज के लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्वाइकल दर्द से पीड़ित मरीज ज्यादा सामने आए। जयपुर के आबू रोड पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 125 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। झालावाड़ के अस्पताल में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। मरीजों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के रियाबड़ी में नीलगाय से टकराने पर बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। अजमेर में ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा में भाजपा, कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में उनकी भूमिका को याद किया गया। डूंगरपुर के पालवड़ा गांव में एक 7 साल के बच्चे की गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मामला दर्ज कर जांच जारी है। श्री गंगानगर में गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान किसानों ने साफ सफाई और मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई के कार्य को किसानों ने संतोषप्रद बताया है। जयपुर के सांगनेर में सांसद रामचरण बोहरा ने नेवटा गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाई। लोगों के लिए नई पाइपलाइन द्वारा पानी की टंकी से घर पानी पहुंचाया गया। अजमेर के निर्माणाधीन जिला अदालत के भवन में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। डीडवाना के आकोदा गांव में ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम ज्ञापन सौंपा। अवैध कनेक्शन काटने और नियमित पेयजल सप्लाई की मांग की गई। बयाना में कुछ आरोपियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की। 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश जारी करती है। नागौर के डीडवाना में इंदिरा गांधी नहर के वार्षिक रखरखाव को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से 60 दिन की नहरबंदी की जा रही है, जिसके तहत 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक नहरी पानी की आपूर्ति की जाएगी, जबकि 20 अप्रैल से 19 मई तक पूरे तरीके से नहरबंदी रखी जाएगी। डीडवाना के उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों से प्रगति की रिपोर्ट ली। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर पादरिया गांव के लोग पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को पेयजल की समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।
करेंगे पिलानी का, जहां चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बना डाला। नकदी सहित नकदी यहां पर चोरी की गई। हाथ साफ यहां पर कर दिया गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर फिलहाल जांच जारी है। अंता में बहन के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। झालावाड़ में एक नकाबपोश व्यक्ति ने घर में घुसकर महिला के साथ लूटपाट की। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में हाईवे नरपत की खेड़ी के पास एक कंटेनर लावारिस हालत में मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। चाकसू में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ में माताजी के दर्शन कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा। टोंक में एक स्विमिंग पूल में 9 साल के बच्चे की नहाते समय मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। धौलपुर में धार्मिक कार्यक्रम पंच कल्याणक का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर में घट यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की। झालावाड़ के खानपुर में मीनार समाज ने मत्स्य भगवान की सुसज्जित झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष ने फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। रियांबड़ी के पादुकला गांव में किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन पर मोदी सरकार से लाभान्वित किसानों और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पदाधिकारी सहित किसान मौजूद रहे। रेलमगरा के गोगाथला गांव में मूल सिंह की खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर गांव से लोग खेतों की तरफ दौड़े और टैंकर वाले को सूचना देकर सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया गया। कोटा के उद्योग नगर में खुद का बाल विवाह रुकवाने के लिए एक बालिका बिना बताए अपने घर से निकल गई। बालिका को उद्योग नगर थाना पुलिस ने नयापुरा बस स्टैंड से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के नालपुर गांव से 7 साल पहले लापता हुई एक मां बेटी को पुलिस ने ढूंढ लिया है। परिजनों से मिलाया गया। पुलिस ने धमकी देकर उठा ले जाने के आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। झालावाड़ में भाजपा की ओर से सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके तहत मायाखेड़ी, जगपुरा, वृंदावन में नल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में बाला किला की पहाड़ियों में बिराई माता मंदिर की तरफ से आग लगने का मामला सामने आया। बिराई माता मंदिर की पहाड़ियों में लगी आग अलवर शहर से भी साफ नजर आ रही थी। वन विभाग की ओर से सरिस्का बफर रेंज की सभी टीमों और एसडीआरएफ की टीमों को आग बुझाने के लिए भेजा गया। देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की है। अकेले देव नारायण बोर्ड में अब तक 15,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग लाने लगे हैं। इनके प्रयासों के बाद लंबे जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को कार्य आगे बढ़ने लगा है। इसके साथ ही 307.11 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने के बाद लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जता रहे हैं। उदयपुर के उमरड़ा में बागदड़ा नेचर पार्क के पास माताजी मंदिर के पीछे एक पैंथर झाड़ियों में उलझा हुआ मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को ट्रैकुलाइज करके रेस्क्यू किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर पहुंचे। भूपेंद्र यादव भिटेड़ा ने बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र यादव का धारूहेड़ा में स्वागत भी किया गया। जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने सायला पुलिस थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी हर्षवर्धन के थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीकर के किरडोली बड़ी में शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग में जोधपुर के सिंगड़ों की ढानी का निवासी सुरेश कुमार की मौत हो गई है। पुलिस ने फायरिंग मामले की जांच शुरू कर दी। बूंदी जिले के नैनवा में पीएम आवास मामले को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर है, जिसमें 33 ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य भी समर्थन में आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पिता पुत्री पर जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। कोटपुतली के केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्री कृष्णा पेपर मिल में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। फैक्ट्री में लगी आग रुक रुक कर लगातार सुलगती जा रही है। काफी नुकसान फिलहाल यहां देखने को मिल रहा है।